move on and talk about India, which has given Pakistan a bloody nose as Operation Sindoor decimated Pakistan's terror hubs and also rendered some of the military infrastructure as unusable. The ceasefire understanding may have been on, but our forces are always on high alert, keeping a close watch on our untrustworthy neighbor. As our BSF Jawans, India's first line of defense, are keeping a close watch at the India-Pakistan border, who are armed with the state-of-the-art military arsenal, our forces are maintaining a strict vigil at the border. So let's get you more exactly how brave BSF soldiers gave a befitting reply to the enemy at the India-Pakistan international border during Operation Sindoor. Let's get you the ground reports. पहलगाम में हुए आतंकी हमले के दौरान बुज़दिल पाकिस्तान ने भारत की सीमा में घुसकर हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ने का कुत्सित प्रयास किया, लेकिन इसके जवाब में भारतीय फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंक के तमाम ठिकाने तबाह कर दिए, जिसके बाद हरकत में आई पाकिस्तानी सेना ने हिंदुस्तान में मौजूद मिलिट्री बेस को तबाह करना चाहा और यहाँ के सिविलियंस को भी नुकसान पहुंचाना चाहा। लेकिन हमारे जाबाज फोर्सेस पाकिस्तान के भीतर घुसी और वहां पर मौजूद मिलिट्री बेस को तबाह कर वैश्विक स्तर पर यह दिखा दिया कि आखिरकार भारत की सामने पाकिस्तान की औकात क्या है। आज हम भारत पाकिस्तान की सबसे लंबी सरहद जो कि राजस्थान पर मौजूद है उस इंटरनेशनल बॉर्डर पर हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की किस प्रकार की तैनाती थी, किस प्रकार मुस्तैदी से ये यहाँ पर डटे हुए थे और अगर अब बुज़दिल पाकिस्तान के द्वारा नापाक हरकत की जाती है तो उसका सामना करने के लिए और उसी की भाषा में जवाब देने के लिए और पाकिस्तान का नरसंहार करने के लिए किस प्रकार की तैयारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की बनी हुई है। क्योंकि भारत के प्रधान सेवक ने साफ कर दिया है कि अगर अब बुज़दिल पाकिस्तान की तरफ से किसी भी प्रकार की नापाक हरकत होती है तो ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू रहेगा और पाकिस्तान के भीतर घुसकर भारतीय फोर्सेस उसको तबाह कर देगी, नेस्तनाबूद कर देंगी। सरहदों पर जो खड़े हैं वही हमारी शान है, सैनिकों के बलिदान से ही महफूज हिंदुस्तान है। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस तपते रेगिस्तान में जो कि भारत पाकिस्तान से लगती राजस्थान की सबसे लंबी सरहद है, ये बीएसएफ के जवान ही हैं जो लगातार मुस्तैद हैं और पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन्स आ रहे थे उन्होंने हवा में ही, आसमान में ही उन ड्रोन्स को नेस्तनाबूद किया। और अब आप एक ड्रिल देखेंगे कि किस प्रकार से तमाम तरीके के जो ड्रोन्स आ रहे थे वो 81 mm मोर्टार से तमाम जो बीएसएफ के जवान हैं उन्होंने नेस्तनाबूद किया। अब आप देखेंगे किस प्रकार से ये पूरी ड्रिल करके दिखा रहे हैं कि लगातार जो ड्रोन्स आ रहे थे वो किस प्रकार से उन्होंने लगातार मोर्टार्स को डिस्ट्रॉय किया, नेस्तनाबूद किया। ये पूरी ड्रिल है जो आप देखेंगे। तो ये पूरा प्रयास है, पूरा अभ्यास है कि किस प्रकार से जो तमाम जो बीएसएफ के जवान हैं लगातार मुस्तैद हैं और अपने वेपन्स के दम पर, अपने शौर्य के दम पर, अपने जज्बे के दम पर लगातार बुज़दिल पाकिस्तान को चैलेंज कर रहे हैं और उनके तमाम जो मंसूबे हैं उनको नाकाम करने के लिए भीषण तपती गर्मी के बीच भी इन रेगिस्तान में तैनाती से खड़े हैं। इस वक्त हमारी तैनाती उस जगह है जहां से कुछ कदमों के आगे सिंध शुरू होता है, जहां से पाकिस्तान ने भारत को टारगेट करने के लिए अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दिया। लेकिन ये भारतीय सेना और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का शौर्य और पराक्रम था कि अब यहां पर सन्नाटा बरपा रहा है, सन्नाटा कायम है, क्योंकि हमारे फोर्सेस ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसको उसकी औकात दिखाई है और बता दिया है कि भारतीय सेना और सरकार सक्षम है और इसी तरीके से मुंहतोड़ जवाब लगातार पाकिस्तान को आगे भी देता रहेगा अगर वो बुज़दिल हरकतों से बाज नहीं आया। सीमा पार मौजूद दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखने के लिए इस प्रकार के ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां पर 24 घंटे मुस्तैदी से ये जाबाज जवान हैं वो अपनी पोजीशन में खड़े रहते हैं ताकि दुश्मन की हर एक गतिविधि पर अपनी पैनी नजर रख सकें और अगर सीमा पार से किसी भी प्रकार की नापाक हरकत होती है तो अपने सीनियर्स को इत्तला देकर उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सके। इसके लिए ये जाबाज जवान कई फीट ऊंची बनी इस ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर लगातार तैनात हैं ताकि बुज़दिल पाकिस्तान की हर एक गतिविधि पर नजर रखें और उसको जवाबी कार्रवाई के लिए लगातार तैयार रहें। ये जाबाज मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे। आप बताइएगा, लगातार आप लोग अपनी पोजीशन पर 24 घंटे तैनात रहते हैं, क्या क्या गतिविधियां रहती हैं, किस प्रकार से आप लोग मॉनिटर करते हैं? हम लोग सर यहाँ 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात में हमेशा यहाँ जवान रहते हैं तैनात।
काउंटर पार्ट में कोई भी हरकत हो सर उसके अपने कमांडर को बताते हैं, उसके आदेशानुसार पालन करते हैं। आप चूंकि आईबी पर मौजूद हैं, कुछ कदमों दूर जीरो लाइन है, ऐसे में काफी सेंसिटिव ये पूरा जोन है, इसलिए जिम्मेदारी काफी बढ़ भी जाती है, तो सतर्कता बहुत रखनी पड़ती होगी। उसके लिए अपने ऑपरेशन पॉइंट से अपने छुपाव रखते हैं, दुश्मन को हरकत को हम लोग पता करते हैं अपने छुपाव रखते हुए। रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाला ऊंट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का सबसे बड़ा हथियार है। हथियार इसलिए क्योंकि इस मरुस्थलीय गर्मी में और भीषण तापमान के बीच ये ऊंट ही है जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जाबाज जवानों को अपने ऊपर लाद कर लगातार पेट्रोलिंग करवाता है। और ये जब जाबाज जवान जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जब कैमल पेट्रोलिंग करते हैं तो ऊंट से इनको काफी मदद इसलिए भी होती है क्योंकि ऊंचाई होती है और ऊंचाई से जो दुश्मन है वो सीमा पार डिटेक्ट किया जा सकता है, उसकी लोकेशन को भी देखा जाता है। इसलिए ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जाबाज जवान हैं वो लगातार कैमल पेट्रोलिंग करते हैं। और इसका जो ऊंट है इनके सबसे महत्वपूर्ण जो काम है वो ये भी है कि एम्ब्यूशन को इधर से उधर ढोया जाता है ताकि व्हीकल्स जो हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के वो दुश्मन डिटेक्ट नहीं कर पाए। रात के समय इन ऊंट पर कैमल पेट्रोलिंग इसलिए भी जरूरी होती है क्योंकि जब व्हीकल की लाइट जलती है तो सामने जो दुश्मन है वो उसको डिटेक्ट करता है। ऐसे में रात के समय जब कैमल पेट्रोलिंग होती है तो निश्चित रूप से किसी भी प्रकार का डिटेक्शन और लोकेशन की जानकारी दुश्मन को नहीं होती, इसलिए कैमल पेट्रोलिंग काफी मददगार साबित होती है। ये बीएसएफ के जाबाज जवान हैं, इनसे हम जानेंगे। आप बताइएगा कैमल पेट्रोलिंग किस तरीके से मददगार होती है और क्या क्या आप करते हैं, ऊंट कितना मददगार आपके लिए साबित होता है? कैमल हमारे लिए बहुत मददगार है। कैमल की काफ़ी हाइट होने से हम फेंस को दुश्मन को अच्छी तरह से देख सकते हैं। दो बंदे बैठ के हम हथियार एम्युनिशन लेके बढ़िया तरीके से देख सकते हैं। और यहाँ पे रेगिस्तान में ऊँट काफ़ी बढ़िया तरीके से चल सकता है। इसमें ऊबड़ खाबड़ एरिया में देखने के लिए हाइट के होने की वजह से हमको बड़ा महत्वपूर्ण साबित होता है। रात के समय कैमल पेट्रोलिंग कितनी मददगार साबित होती है? रात के समय भी काफ़ी मददगार होती है। रात के समय दूर तक देखते हैं। इसकी हाइट 7-8 फीट होने से हम इसके ऊपर बैठ के दूर तक देख सकते हैं, फेंस के आगे तक देख सकते हैं, जीरो लाइन तक देख सकते हैं, जिससे कि दुश्मन का मालूम चल जाता है कि क्या गतिविधि है, क्या है। तो बिल्कुल दुश्मन को अपनी लोकेशन बताए बिना ये कैमल पेट्रोलिंग ही है जो बीएसएफ का सबसे बड़ा हथियार बनती है और दुश्मन की लोकेशन को डिटेक्ट करती है। और राजस्थान की भीषण गर्मी के बीच इस तपते रेगिस्तान में ये ऊंट लगातार बीएसएफ के जाबाज जवानों के लिए सबसे बड़ा हथियार और साधन बनता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैसा कि बीएसएफ का कर्तव्य है सीमाओं की रक्षा करना, राष्ट्र की ये प्रथम सुरक्षा पंक्ति है, तो उसको देखते हुए हम हमेशा सीमाओं पर तैनात रहते हैं। आज भी हम तैनात हैं और हमेशा चाहे वो शांति काल हो चाहे युद्ध काल हो, हम उसी सीमाओं की रक्षा उसी प्रकार से करते हैं। और जहां आप देख रहे हैं कि इस तपते रेगिस्तान में अभी टेम्परेचर जहां 50 के आसपास छू रहा है और फिर भी हमारे जवान कितने मुस्तैद हैं। और हमारे जितने भी यहाँ पर कार्मिक हैं या जो कमांडर्स हैं, सेक्शन कमांडर से लेकर बटालियन कमांडेंट तक जितने भी जूनियर लीडरशिप या सीनियर लीडरशिप है, वो सारा एक मिलकर कार्य कर रहे हैं। और सबका ध्येय यही है कि जो हम देशवासियों ने हमारे ऊपर भरोसा जताया है या जो जिम्मेदारी हमें हमारी सरकार ने दी है उसके ऊपर खरा उतरें। और इसके लिए हमें वो सारी तैयारी हम लोग करते हैं जो करनी चाहिए। सर ये जानना चाहूंगा, जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ड्रोन अटैक हो रहे थे और मुस्तैदी भारतीय सेना की और बीएसएफ की लगातार थी कि बुज़दिल पाकिस्तान के नापाक हरकतें हैं उनको कामयाब नहीं होने देना, तो क्या क्या तैयारियां की गई थी और ये जो वेपन हमारे पीछे हैं वो क्या है और किस प्रकार से काम कर रहे थे? देखिए, वैसे आमतौर पर जो शांति काल के दौरान हमारे जो वेपन होता है एक बटालियन के पास में, उन सबको सपोर्ट वेपन्स का यूज हम नहीं करते, नहीं लगाते। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर या इस प्रकार के जब समय आता है तब आप देख रहे हैं एंटी टैंक वेपन है जो आरएल है या 81 मोटार्स है, इन सब की तैनाती हमने की क्योंकि हमें पता है कि कभी भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। और जहां तक बात ड्रोन की है, और ड्रोन को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास में जो कैपेबिलिटी है और हमारा सर्विलेंस ग्रिड है उसको हमने इंटीग्रेट किया है आर्मी एयरफोर्स के साथ में। और इस इंटीग्रेशन के कारण ही ये इंटरसेप्ट कर पाए, कई जगह हम इनको जाम कर पाए या अर्ली वार्निंग हम दे पाए और उसके मंसूबों के ऊपर पानी फेरा हम लोगों ने। सर ये जो रॉकेट लॉन्चर है इसकी रेंज क्या होती है, किस प्रकार से काम करता है और किन किन चीजों को ये टारगेट कर सकता है? क्या सिर्फ ड्रोन अटैक ही कर सकता है या फिर मिसाइल को भी नेस्तनाबूद
करने की क्षमता रखता है? हाँ, देखिए, अगर मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं बता के इतना बताना चाहूंगा कि रॉकेट लॉन्चर एक बहुत ही पोटेंट वेपन है और ये एंटी टैंक भी है, टैंक के खिलाफ भी काम आता है, जो इनके दुश्मन के बंकर्स है उनको भी ध्वस्त करने के काम आता है, और अगर कम दूरी के कोई एयरक्राफ्ट है तो उसको भी ये एंगेज कर सकता है। और लड़ाई के दौरान इसका बहुत ज्यादा उपयोग हो जाता है, और खास करके डिफेंसिव बैटल में, डिफेंसिव ऑपरेशंस में, क्योंकि तब उनके बढ़ते हुए दुश्मन को हम कारगर तरीके से हम उसको जवाब दे सकें। सर, ऑपरेशन सिंदूर अब एक बार सीज फायर के बाद रुक गया है, लेकिन तमाम फोर्सेस जो हैं वो अलर्ट पर हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, क्योंकि बुज़दिल पाकिस्तान के द्वारा अगर नापाक हरकत होती है तो उसी की जवाब में, उसी की तरह से उसको जवाब दिया जाएगा, उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री महोदय ने बोला है कि ऑपरेशन सिंदूर ओवर नहीं है। हाँ, सीज फायर है और हम हमेशा सीज फायर का सम्मान करेंगे, लेकिन अगर काउंटर पार्ट की तरफ से कोई हरकत होती है या इस प्रकार की उसका दुस्साहस होता है कि हमारे ऊपर फायर करे या किसी प्रकार की कार्रवाई करे, तो फिर हमें पूरी छूट है हमारे नेतृत्व से और हमारे हर हेडक्वार्टर से, जहां पर हम कोई भी एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र है। राठौड़ साहब, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उनकी नसों में लहू नहीं दौड़ रहा बल्कि लाल सिंदूर दौड़ रहा है, तो क्या यही जज्बा भारतीय सेना बीएसएफ के जवानों में भी है क्या? क्योंकि जिस प्रकार पहलगाम में हमारी जो निर्दोष बहनें थी उनका सुहाग उजड़ा, सिंदूर उनका मिटाया गया, तो क्या बुज़दिल पाकिस्तान के सामने घुटने नहीं टेकेगी हमारी फोर्सेस? और जिस प्रकार से उनको लगातार जवाब देते रहे हैं, तो क्या वही जज्बा बरकरार है? देखिए, घुटने टेकने का तो सवाल ही नहीं है और न कभी टेके हैं। पुराना अगर आप इतिहास उठा के देखें तब बीएसएफ ने हमेशा अपने आप को साबित किया है, और खास करके बीएसएफ के जो जवानों की अगर बात करूं तो वो कहा जाता है कि लड़ाई हौसलों से जीती जाती है, और इनमें इतना जबरदस्त हौसला है कि चाहे गर्मी 50-55 डिग्री का टेम्परेचर हो या माइनस टेम्परेचर हो, चाहे एलसी पे तैनात हो, हम उसी जज्बे से काम करते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जाबाज जवानों का जो हौसला है वो वाकई में काबिल तारीफ है। तो वहीं यहाँ पर राजस्थान की जो सरहदी सीमा है, जो कि भारत पाकिस्तान की सबसे लंबी सरहदी सीमा मानी जाती है, वहां पर महिला जाबाज जवान भी हैं जो कि लगातार इस भीषण गर्मी में पेट्रोलिंग कर रही हैं। इनसे बातचीत करेंगे। मैम, लगातार आप लोग इस भीषण गर्मी में भी पेट्रोलिंग कर रही हैं, इतना जज्बा कहाँ से आता है? ये हमारी ड्यूटी है, हमें इसके लिए भर्ती किया जाता है और हम अपने देश के लिए ये सब कर रहे हैं। इस भीषण गर्मी में भी अमूमन ये आम बोलचाल में कहा जाता है कि महिलाएं इस सब इतने जो टफ सिचुएशन होती है उसको फेस नहीं कर सकती, लेकिन बावजूद इसके आप 50 डिग्री के तापमान में लगातार बॉर्डर की सिक्योरिटी कर रही हैं। कर रहे हैं, देख लीजिए आप, ऑन ग्राउंड हम लोग कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि लड़कियां लड़कों से कम है, हम कर रहे हैं और हमें अच्छा लग रहा है करते हुए। बिल्कुल, लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ चलाया तो उस दौरान भी भारत की जो महिला सैन्य अधिकारी थी उन्होंने ही उस ऑपरेशन को लीड किया। ऐसे में ये जो तमाम जो महिला जवान हैं लगातार इस भीषण गर्मी में भी पेट्रोलिंग कर रही हैं और मजबूती के साथ यहाँ पर डटी हुई हैं।